बिन विद्या के, अरे बनाए दियो अंधरा बिन विद्या के। समझने वाली बात है चचा। जाएगा कोई नहीं है, कहाँ जा रहे, लड़ाई करना जा रहे, जाएगा कोई नहीं। ध्यान से सुनना, ये नहीं जरूर ध्यान से सुनना कि बिन विद्या के बनाए दियो अंधरा। कैसे कि बिन विद्या के बनाए दियो अंधरा। और सुनो बिन विद्या के कैसे अंधरा बना दिया फूफा जी। 20 भुजा 10 शीश रावण के, 20 भुजा 10 शीश रावण के। समझ में आता है। देखिए माता बहनों, 20 भुजा 10 शीश रावण के बता दी किसने, हमने नहीं बताया। ये आपकी रामचरितमानस कह रही, तुलसीदास की रामायण कह रही है कि 20 भुजा 10 शीश रावण के बता दी है। और मेरा मानना है हमारे पूज्य भंते जी गए थे श्रीलंका में माताओं, तो वहां पर बताया जाता है कोई रावण को नहीं जानता है और न कोई राम को जानता है कि कोई श्रीलंका में राम नाम का व्यक्ति गया था। कोई नहीं जानता है, लंका में कोई नहीं जानता है कि राम और रावण में युद्ध हुआ था, क्योंकि लंका में कभी रावण हुआ ही नहीं पैदा, कभी रावण पैदा नहीं हुआ था लंका में। अब लंका में जाओ, ज्यादा दूरी नहीं है, हिंदुस्तान से केवल 48 किलोमीटर की दूरी है, 48 किलोमीटर की। सुनो 20 भुजा 10 शीश रावण के बता दिए। और सुनो 20 भुजा 10 शीश रावण के, बाकी के 10 और 5 से निकला के बताई बनाए दियो धरा। बताया जाता है कि श्रीलंका में कोई रावण को नहीं जानता है। देखो बताने वाली बात है, जब सम्राट अशोक महान का जब राज्य चलता था, मौर्य समाज के थे, ठीक है। सम्राट अशोक महान का जब राज्य चलता था वो मौर्य समाज के थे, तो उनके लड़का हुए हैं, लड़का जिनको नाम है महेंद्र और संघमित्रा। अब नोटिस करना, किताब पढ़ना। संघमित्रा और महेंद्र है, तो उन दोनों ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप ऐसा करो, इस पूरे पृथ्वी पे देश विदेश में भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार शुरू कर दो। तो संघमित्रा और महेंद्र कहाँ गए थे, श्रीलंका के लिए। श्रीलंका जब गए थे काफी समय व्यतीत होता रहा। काफी समय जब व्यतीत हुआ है तो एक दिन संघमित्रा ने कहा कि भैया कुछ ऐसा करो, यहाँ पर कोई ऐसी निशानी लगाओ जहाँ पर श्रीलंका में हमारे पिता के नाम से जाना चाहिए। समझ में आ रही है आप लोगों को, पीछे बैठे हो, आपस में बहन भाई सलाह कर रहे हैं कोई ऐसी चीज यहाँ पर लगाई जाए जो हमारे पिता से इस श्रीलंका का नाम जाने नाम पता लगे। तो उन्होंने एक बाग लगाया है, बाग जानते हो, बाग लगाया था। तो उन्होंने सोचा ये बाग तो लग गया, अब इस बाग का नाम क्या रखें। तो उन्होंने अपने पिता के नाम से क्या रखा उस बाग का नाम, अशोक अपने पिता का नाम है, उनके पिता का नाम अशोक है, सम्राट अशोक नाम है। तो उन्होंने अशोक नाम लिखा और बाग से कहते हैं वाटिका, बाग से वाटिका कहा जाता है। तो उन्होंने इस बाग का नाम रखा अशोक वाटिका। संघमित्रा और महेंद्र ने अपने पिता के नाम से उस बाग का नाम रखा था अशोक वाटिका, जिसमें आप लोग कहते हैं सीता जी वहां पर रही थी। नहीं, सीता जी नहीं रही थी, क्योंकि सीता राम की लड़की, कभी वो लड़ाई नहीं हुई थी। और समझो, समझने वाली बात है। एक बात और आपको बता दें, आप चाहे नोटिस कर लेना। बताया जाता है कि जब राम और रावण में लड़ाई हो रही थी, ये किताब में लिखा है, तुम्हारी हमारी किताब में नहीं लिखा है। बताया जाता है जब राम और रावण में लड़ाई हुई थी तो उन्होंने पुल बनवाया था, पुल। और ये चाहे रामचरितमानस देख लो, चाहे तुलसीदास की रामायण देख लो, चाहे वाल्मीकि की रामायण देख लो, हैं उसमें पता क्या लिखा है कि राम ने जो वो बनवाया था पुल 100 योजन बनवाया था, 100 योजन। अब 100 योजन किससे कहते हैं पता है आपको, कोई बता सके तो 100 योजन किससे कहते हैं। 100 योजन 1200 किलोमीटर से कहते हैं, किससे, 1200 किलोमीटर से 100 योजन कहते हैं, ठीक है। अब बताओ 1200 किलोमीटर
पुल बनवाया था। अब यहाँ पर दूसरी बात और आती है, श्रीलंका और भारत की दूरी कितनी है? अब देखो, केवल 48 किलोमीटर है और लिखत में 50 किलोमीटर है। श्रीलंका और भारत की दूरी केवल 48 किलोमीटर है, लिखत में 50 किलोमीटर है। अब रामचरितमानस तुलसीदास की रामायण क्या कह रही है कि जो रावण ने पुल बनवाया था वो 1200 किलोमीटर का था। अब बताइए कैसे किस चीज को सच माने? समझो, समझने वाली बात है। और सुनो, अरे पृथ्वी से लाख गुना बड़ा सूरज, पृथ्वी से आजादी, पृथ्वी से लाख गुना बड़ा सूरज है। हाल इंटरनेट पर सर्च करो, पृथ्वी से सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। कि जो सूरज के सामने पृथ्वी इतनी बड़ी मालूम पड़ती है, इतनी बड़ी। चाचा जी, सूरज के सामने पृथ्वी इतनी बड़ी मालूम पड़ती है। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतनी सी बड़ी चीज में रहने वाला व्यक्ति बानर, उसके पर नहीं है बानर के, इतनी सी बड़ी चीज में रहने वाला बानर और 13 लाख गुना बड़ी सूरज को कैसे खा सकता है? समझने वाली बात है। और दूसरी बात एक और आ रही है, जब हनुमान जी ने जब सूरज निकला था तो केवल भारत के लोगों को पता लगा, देश विदेश में काऊ को ना मालूम पड़ी, देश विदेश में काऊ को ना मालूम पड़ी। और दूसरी बात एक और आ रही है, जब हनुमान जी श्रीलंका जलाने को जा रहे थे, जब श्रीलंका जलाने को जा रहे थे तो उनके पूंछ में इतनी जोर से आग लग गई थी कि उन्हें बुझाने के लिए समुद्र में कूदना पड़ा। अब बताइए सूरज में कितनी लाइट होती है, कितनी आग होती है, तो हनुमान जी ना जले। और दूसरी बात और आ रही है, समझने वाली बात है। भैया ने जब प्रश्न उठाया तो बताना जरूरी है, उनका भी डाउट क्लियर करना है। अब दूसरी बात ये आ रही है कि राम ने पुल बनवाया था, उस पर राम नाम लिखा। बहुत अच्छी बात है, मैंने मान लिया राम नाम लिखा। अगर जब राम नाम लिखने से पत्थर तैर रहे हैं तो जितने बानर थे वो अपने शरीर पर राम नाम लिख देते, तब तैर जाते। चलो कोई बात नहीं है, पत्थर पे राम नाम लिखा, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात आ रही है, पत्थर पे राम नाम लिखा, पत्थर तैर रहे हैं, तैर सकते हैं पत्थर? बताओ, तैर सकते हैं? चलो मैंने मान लिया तैर सकते हैं, मैंने मान लिया तैर सकते हैं। जब पत्थर माता जब तैर रहे हैं तो आजकल आपने देखा होगा कि जब समुद्र की जब लहर आती है तो अच्छे जहाज पलट जाते हैं। तो इतने छोटे बड़े जो पत्थर एक साइड पे कैसे लगे रहे, इधर उधर क्यों नहीं भागे? समझने वाले, तैर रहे हैं तो जब तैर रहे हैं समुद्र पे तो पत्थर इधर उधर लहर के संग काय को नहीं जा रहे, एक जगह पे कैसे एकत्रित रहे। अब श्री कृष्ण कन्हैया जब यमुना तट पे गेंद खेलने को जा रहे, मनसुखा को संग में लेकर, भागवत मैंने पढ़ी है, अच्छी तरीका से याद है मुझे मौजवानी याद है, सब जिनकी ढगोल कथा जितनी सब याद है मुझे मौजवानी। तो बताया जाता है मनसुखा, दामा, सुदामा, पता नहीं कौन कौन ग्वाल बाल गंगा जी पे खेलन गए। अब गेंद कन्हैया जी ने फेंकी यमुना में, गेंद डूब गई। अब अंदाजा ये लगाइए जब गेंद डूब रही तो गेंद ही कहेगी। मेरा मानना अगर पत्थर की कपड़ा की होती नहीं डूबती, रबड़ की होती नहीं डूबेगी। पत्थर की गेंद थी क्या? पत्थर की होगी तो डूबेगी या लोहे की होगी तो डूबेगी। समझने वाली बात है। अंदाजा लगाया कभी आपने? कभी लगाया है? नहीं है। सुनो, पृथ्वी से लाख गुना बड़ा सूरज, पृथ्वी से सूरज को बचपन में निकल गया बदला, कभी के बनाई दियो धरा, कभी हंसी वाली बात है। अब तुम कहोगे मैंने किताब पढ़ी थी, जब भागवत करते थे पहले, लगभग जब सीखते थे मेरे गुरुजी के साथ, मैं लगभग आज से 8 साल पहले, तो बड़ी विचित्र बातें आती थी। कौन सी सुनो? अरे 3 कदम में 3 लोग नापे, 3 कदम में 3 लोग नापे। कितने? 52 उंगल के भगवान ने, ब्राह्मण जाति से 52 उंगल। अब आपको बताया था राम नहीं थे और नहीं 52 उंगल के भगवान थे, इनको नाम था पुष्यमित्र शुंग नाम का, ये ब्राह्मण था, ये कोई राम नहीं था। अब 52 उंगल के भगवान है, जैसे 1 2 हो गए, 3 4 5, इस प्रकार से आप 52 उंगलियां लगा लो, इतनी होंगी ज्यादा से ज्यादा। अब 52 उंगल के भगवान आए किनके पास में? राजा बलि के पास में। और राजा बलि कहाँ के राजा थे पता है आपको? मालूम है? नहीं मालूम है? कोई बता सकता है?
हरदोई के राजा, कहाँ के? हरदोई के राजा थे। अब सुनो, अब श्रीमद् भागवत की कथा बता रहे हैं आपको, कितनी झूठ है आप समझना खुद। अब खुद हंसी आएगी खुद हंसी आई क्यों? अब 52 उंगल के भगवान पहुंचे राजा बलि के पास में, और बलि से कहा कि 3 कदम भूमि दे दो। अब पहले आपको एक बात बताए थे कि जो राजा बलि थे उनको नाम बलि कैसे पढ़ो, बलि कैसे पढ़ो आपको बताएं। देखिए महाराज बलि के पिता थे बैरोचन। कौन थे? बैरोचन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवत कथा कह रही है, अब सुनो जाके। महाराज बलि के पिता थे बैरोचन। तो बैरोचन के घर में कोई लला लली पैदा नहीं हो, कोई लला लली पैदा नहीं हो। तो महाराज बैरोचन ने सोची मेरे घर में कोई लला पैदा नहीं हो, क्या करें? तो उन्होंने मरने की ठानी और जंगल के लिए जा रहे हैं मरने को। चाचा जी जब जंगल के लिए जा रहे हैं मरने को, तो उधर से एक ब्राह्मण आए गए, कहने लगे भैया राजा कहाँ जा रहे हो? कि कहने लगे कुछ नहीं पूछो, हमारे घर में कोई संतान ने जन्म नहीं लिया है, हम मरने को जा रहे हैं, बस इतनी सी बात। सुनो, उन्होंने एक फल निकाल के दो, कितने? ब्राह्मण ने फल निकाल के दो, महाराज लो बैरोचन खा लो जाए। सुनो, खाना नहीं, इस फल को ले जाओ और अपनी रानी को खिलाई दियो। जब फल खाने के बाद में तुम्हारी रानी गर्भवती हो जाएगी, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि सुनो, जैसे ही राजा ने फल पकड़ा और जैसे ही लेके चले, ब्राह्मण कहने सुनो 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 भैया सुनो, ये कहा है कि जो फल तो लेके जा रहे हो, इस फल में हवा नहीं लगना चाहिए। सुनिए आपने कथा सुनी होगी, इस फल में हवा नहीं लगना चाहिए। अगर हवा लग गई माताओं तो समझो इस फल की तासीर चली जाएगी। थोड़ी दूर बड़े हैं ब्राह्मण देव, सॉरी बैरोचन, थोड़ी दूर बड़े हैं तो एकदम अचानक बताया जाता कि आंधी आई गई। अब आंधी आई गई, अब बताइए अधवर में है महाराज, और उन्होंने सोचा अगर इसमें हवा लग गई तो लड़का लड़की नहीं पैदा हो पाए। तो उन्होंने क्या किया है, जैसे फल निकारो फट खाई गए। कौन? महाराज बैरोचन खाई गए। भाई फल कौन? बताया यहाँ तक जाता है, श्रीमद् भागवत कथा ये बता रही है कि महाराज बैरोचन प्रेग्नेंट हो गए। महाराज बैरोचन प्रेग्नेंट हो गए। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये भागवत बता रही है। महाराज बैरोचन प्रेग्नेंट हो गए। अब 9 महीना हो गए, अब बच्चा पैदा करने की जगह नहीं है। समझो, हंसने वाली बात नहीं है, बच्चा पैदा करने वाली जगह नहीं है। अब बताइए बच्चा कहां से पैदा हो? सबसे पहले की बात झूठी आ रही है, जो बच्चा ठहरता है वो केवल महिलाओं के अंदर प्रक्रिया होती है, मर्दों के अंदर नहीं होती है। सबसे पहले ये बात झूठ है। अब दूसरी बात बताई जाती है, जब 9 महीना जब पूरे हो गए, पेट में बच्चा फड़कन लगो, तो बताया यहाँ तक जाता है कि उनको पेट फाड़ो, पेट फाड़ के महाराज बलि निकाले हैं। और बलि नाम कैसे पढ़ो? बलि नाम ऐसे पढ़ो माताओं कि जब वो पैदा भय थे उन्होंने अपने पिता की बलि ले ली, तो उन्हीं के नाम से उनको नाम बलि पड़ गो। आप श्रीमद् भागवत कथा में देख लो, हमसे अगर थोड़ी शंका लग रही हो, श्रीमद् भागवत कथा उठाओ, उसमें पढ़ो जाएंगे। और सुनो, अरे 3 कदम में 3 लोग बनाते, 3 कदम में सुना कि ना पत पैरा फटे नहीं गजरा, बिन बीत फटे बंदी में सना, बिन बीत पैर फटे नहीं गजरा। तीन लोग न बोले बताओ, अब 52 गोरिया के भगवान, समझने वाली बात है। अब नापत पैर फटे नहीं गदरा, और बिन विद्या के बनाए दियो अंधरा। क्यों? हम लोग जागृत नहीं है, पढ़े लिखे बहुत हैं पर किताब पढ़ना नहीं चाहते हैं। और ये 10 में आराम सिंह दूधिया यादव जी, बहुत अच्छी बात, ताली बजा लो। देखिए जो जागृत है भैया, आप ललई सिंह यादव की किताब पढ़ो, हमसे प्रचार करने से, हमसे वार्तालाप करने से अच्छा किताबें पढ़ो। सुनो, विद्या के बनाए दियो धरा। तो इसलिए मेरे भाई लोगों, आप ये समझने वाली बात है कि श्रीलंका में कोई रावण को नहीं जानता था, और रावण को असली नाम तुम्हें नहीं पता है। पता है कौन कौन? रावण का नाम बैद्रथ मौर्य था, जो राजा कहाँ का था पता है? अयोध्या का राजा था। जो सम्राट अशोक महान के 10वें नंबर पर जो राजा था, उसी का नाम बैद्रथ मौर्य था, जिन्हें आप लोग रावण कहते हैं। अब पढ़े जाकर के। और सुनो, इस संसार में कोई देवी देवता नहीं है माताओं,
बहुत समझने वाली बात है। आप लोग ही देवी देवताओं को बनाते हो, केवल आप लोग बनाते हो। और अगर समझ में नहीं आवे तो हम एक ट्रिप बता रहे हैं आपको। आज से प्रारंभ करो, देखो कल से देवी देवता तैयार हो जाए। पता है कैसे? कोई अच्छो खासो पेड़ हो, उस पेड़ के जौरे 4-5 ईंटों को कलई से पूतना और वहां पर धूपबत्ती अगरबत्ती लगाई थी, समझो कि देवी तैयार हो गई। करके देखना, कोई भी जाएगा हॉर्न बजाएगा जय हो माता की, कोई वहां पर उस पेड़ के नीचे टॉयलेट नहीं करेगा। क्यों? सबको पता लग जाएगी देवी देवता यहाँ पर हैं। तो और सुनो, कहाँ की हम आपको बातें बताएं, इतनी झूठ बातें हैं कभी पूछो ना है। जब देखिए जब सीता जी को विवाह भाव, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रावण कह रही है, मैं क्यों कहूँ? जब सीता जी का विवाह हुआ था तो उस सभा में रावण भी बैठा था। समझने वाली बात है, उस सभा में रावण भी बैठा था। तो सोचने वाली ये बात है, जब राम और रावण में जब लड़ाई हुई थी तो राम को पुल बनवाने पर, तो वहां जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था तो जनक के यहाँ से रावण को दावत क्यों देने गया था? समझने वाली बात है। अब दूसरी बात है, जब धनुष जब तोड़ने की बारी आई थी, सारे सूरमा धनुष तोड़ रहे हैं, किसी पर धनुष नहीं टूटा। बताया जाता है कि जब धनुष तोड़ने की जब बारी आई थी तो एक नहीं कई लोग धनुष उठाने के लिए जब चले हैं। चाचा जी, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रामायण की चौपाई कह रही है। अब ध्यान से सुनना, कौन सी चौपाई है? कि भूप सहित